हेलो यूपी एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप? कैसी चल रही है तैयारी? डे 2 के नेक्स्ट टिप एंड ट्रिक के सेगमेंट में आते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि डे 2 में आप ज्योग्राफी स्टार्ट करो। तो ज्योग्राफी पढ़ने का, ज्योग्राफी समझने का जो पहला टॉपिक ज्योग्राफी में होना चाहिए वो चीज़ ये होनी चाहिए, आप खुद सोच के देखो कि ज्योग्राफी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। मतलब ज्योग्राफी जान के क्या करोगे, पहली बात। दूसरी बात, एज अ सिविल सर्विसेज में, एज अ सिविल सर्वेंट आपको ज्योग्राफी की गहराई क्यों पता होनी चाहिए और वो इतना इम्पोर्टेंट, इतना क्रिटिकल क्यों है। इस चीज़ में थोड़ा सा विचार करके अंदर घुसो। चाइना को देख रहे हो, चाइना की ज्योग्राफी देख रहे हो, चाइना का एरिया देख रहे हो, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ जंगल हैं, कहाँ अर्बन एरियाज़ हैं, कहाँ टाउन है, कितना कोस्ट एरिया है, कितना लैंड एरिया है, कितने कंट्री के साथ बॉर्डर है। ऐसे ही सेम चीज़ रशिया के साथ, यूरोप के कंट्रीज़ के साथ, अमेरिका के साथ, अफ्रीका के साथ, इंडिया के साथ, ठीक है, जापान के साथ, ठीक है, वेनेजुएला के साथ, वियतनाम के साथ, ठीक है, मालदीव्स के साथ, थाईलैंड के साथ, दूसरे देशों के साथ कंपेयर करके देखो वो ज्योग्राफी, तो पता चलेगा कि ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्यों है। और फिर कौन कौन से उस ज्योग्राफी के रीजन पे कौन कौन से देश ने क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे क्यों डेवलप कर रखी हैं और क्या क्या डेवलप हो रखी है, और उसकी जब आप बैक चीज़ जानोगे कि वो कैसे फॉर्म हुआ, कैसे बना, तो पता चलेगा कि उसमें ज्योग्राफी एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है। ज्योग्राफी का तो बहुत तगड़ा मैटर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नदियों को ले लें, अगर आप यूएस में देखोगे तो मिसिसिपी रिवर का इतना तगड़ा सिस्टम है, नेटवर्क है कि पूरा का पूरा यूएस कवर हो जाता है सेंटर से अच्छे से, और इतने अच्छे से वहाँ पर पब्लिक, टाउनशिप और सिविलाइजेशंस फ्लरिश हुई हैं। मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट से बात कर रहा हूँ, वो समझ पा रहा होगा। ऐसे ही यूरोप में है, ऐसे ही रशिया में है, ऐसे ही चाइना में है, ऐसे ही इंडिया में है, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन नियर गंगा एंड यमुना। सारी चीज़ें ज्योग्राफी से जो कनेक्ट होती हैं वो इसलिए मैटर करती हैं क्योंकि ये अर्थ ही तो है जिस पे हम रहते हैं। तो ज्योग्राफी क्यों ज़रूरी है, क्या है ज्योग्राफी में? अमेरिका की ज्योग्राफी थोड़ी सी देखोगे, कोस्ट लाइंस देखोगे, समझ रहे हो, चीज़ें पता चलेंगी। ओशियंस देखोगे, ओशियन करंट्स देखोगे, चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। वेदर समझ में आने लगेगा। ज्योग्राफी समझोगे तो ही तो ये सब समझ में आने लगेगा, और ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, फर्स्ट जो ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन पढ़ा जब, उसमें उसके बाद आए उतरे थोड़ी गहराई में, एक चीज़ पकड़ी थोड़ा सा बेसिक समझने के लिए कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है, फिजिकल लेआउट क्या होता है। जो ये धरती है ना, ये फिजिकल है, ठीक है। तो धरती के अंदर बहुत कुछ है, वो उसका इंटीरियर है। धरती के सरफेस पे बहुत कुछ है, धरती के बाहर आउटसाइड में बहुत कुछ है, आउटर। तो वो सारा का सारा सब कुछ फिजिकल ज्योग्राफी में आता है। फिजिकल ज्योग्राफी और वास्ट है, उसके अंदर फिर एक एक वो फिजिकल फॉर्मेशन कैसे हुई है, कहाँ से शुरू हुई थी, अब क्या है, किस तरीके से है, ये ऑनगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो प्रोसेस चले जा रहा है ना ऑनगोइंग, वो समझने के लिए ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी समझना इम्पोर्टेंट है। तो फिजिकल ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स को थोड़ा सा एनालाइज किया, थोड़ा सा समझा, थोड़ा सा देखा, थोड़ा सा जानने की कोशिश की उसके अंदर क्या क्या होता है। लैंडस्केप एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। आप ऐसे समझ के देखो कि आप प्लेन से देख रहे हो और आपको नीचे का वो पूरा दिखाई दे रहा है ना, वो लैंडस्केप है। समझ रहे हो किस तरीके से लैंड का पूरा विजुअल आपको विजिबिलिटी जो हो रही है, दैट इज द लैंडस्केप ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। वो आप दुनिया में देखोगे तो अलग अलग जगह का अलग अलग मिलेगा। दैट इज हाउ द डिफरेंसेस आर, ठीक है। ज्योग्राफी टाइम एंड स्पेस में डील करती है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। टाइम आप समझ ही रहे हो, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। स्पेस यानी कि एक ही टाइम में अलग अलग स्पेसेस में, अलग अलग एरियाज में, वो अलग अलग स्पेस है, ठीक है, वहाँ पर अलग अलग टाइप की ज्योग्राफी से इम्पैक्ट पड़ रहा है। कहीं पर मानसून हो रहे हैं, कहीं पर विंटर हो रहे हैं, कहीं पे बहुत हॉट है, ठीक है। इन सारी ज्योग्राफीज की वजह से क्या ये डिसाइड नहीं होता कि कौन से बंदे, किस एरिया के बंदे क्या खाएंगे, किस तरीके का पिएंगे, किस तरीके के कपड़े पहनेंगे। विंटर है तो ज़्यादा सर्दियों के कपड़े रहेंगे वहाँ डिमांड में, मार्केट में। सर्दियों की खाने की चीज़ें रहेंगी वहाँ पे, गरम गरम हॉट स्पाइसी आइटम्स रहेंगे, या क्या रहेंगे, वाइन्स रहेंगी वहाँ पे, दारू रहेंगी। अगर वहीं बहुत ज़्यादा हॉट है तो वहाँ पर लाइट होगा, वाटर होगा, हाइड्रेशन होगा, कपड़े गर्मियों के होंगे। चीज़ें सारी ज्योग्राफी से लिंक्ड होकर के निकलती हैं। तो इसीलिए ज्योग्राफी, और फिर ज्योग्राफी में घुसते हुए फिजिकल ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स को समझो अपने इस डे वन ऑफ ज्योग्राफी। दैट्स द टिप from my end, and you go ahead you with your preparation. Yeah, see you soon around with more on the coming days, and wish you all the best for your preparation. Let's do it. UPSC 2026, I am here to assist and part of your journey as a suggester. So yeah, enjoy and happy learning. ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में दोस्त, फिर ऐसे ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ जिसमें हम चलेंगे। और हाँ, ये डे वाइज की सीरीज़ है, तो डे वाइज हम ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे, और मैं ऐसे एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ी सी हेल्प दूँ। उसके बाद आपके पास पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान है, आप कहीं से भी सोर्स से पढ़ सकते हो। बस अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने फंडामेंटल, अपनी फाउंडेशंस पे काम करो और प्रैक्टिस करो, ठीक है, और रिपीट करो और अंडरस्टैंडिंग पे काम करो। कोई जल्दबाजी नहीं, साथ साथ चलो। यूपीएससी क्लियर होने के पूरे पूरे चांसेस बन सकते हैं, पर वही बात है कि होगा नहीं होगा वो तो ऑब्वियसली, अगर 1000 सीट है तो बाकी 11,90,000 और 99,000 का नहीं होगा, तो ये तो फैक्ट है। बट या, इफ़ यू आर गिविंग देन गिव योर बेस्ट अटेम्प्ट। सो उसी के चलते ये सीरीज स्टार्ट करी थी मैंने। एंड मिलते हैं हमारे अगले पार्ट में, जहाँ पर ऐसे ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ मूव ऑन करते हुए। तब तक प्रिपेयर योर सेल्फ वेल बेस्ट। बाय गाइस।